ॐ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। एक क्वेश्चन होता है कि जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये स्थूल शरीर के अंतर्गत है कि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है? ये क्वेश्चन रिसेंटली मुझे गीता क्लास में किसी ने पूछा। उन्होंने उदाहरण भी दिया था। तत्वबोध में सूक्ष्म शरीर में आया, विवेक चूड़ामणि में स्थूल शरीर में आया। अभी हम 92 श्लोक में जो है देखेंगे, ऐसे देखा जाए तो ऐसे कुछ लिखा नहीं गया कि ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, मगर इसको हम समाधान करेंगे कि स्थूल शरीर में है कि सूक्ष्म शरीर में है। पहले पढ़ते हैं 92। बुद्धिन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षे प्राणं च जिह्वा विषयावबोधना वाक्पाणिपादागुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। तत्वबोध में ज्ञानेन्द्रिय हम लोगों ने पढ़ा है, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। उस समय ज्ञानेन्द्रिय की देवता भी पढ़ा, ज्ञानेन्द्रिय के विषय भी पढ़ा, एक एक करके। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचोः वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनायाः वरुणः घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवताः। फिर विषय भी पढ़ा। श्रोत्रस्य विषयः शब्द ग्रहणम्, त्वचः विषयः स्पर्श ग्रहणम्, चक्षुष विषयः रूप ग्रहणम्, रसनायाः विषयः रसग्रहणम्, घ्राणस्य विषयः गंध ग्रहणम्। ध्यान दिया? क्या ध्यान दिया? आप क्या बताना चाहते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपने आप में विषय नहीं बनेगा जब हम ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए आचार्य ने एक शब्द डाला, जो सब में ग्रहणम, तत्वबोध निकलो। स्ट्रेस देने के लिए मैं बता रहा हूं। नहीं लाते हो क्या? कभी पढ़ाते हो कभी नहीं पढ़ाते हो, तो कैसे लाएंगे स्वामी जी? रोज लाने में क्या प्रॉब्लम है?
ये जो स्पून होता है ना खाने में थाली में, कभी कोई यूज करता है कभी नहीं यूज करता है, मगर स्पून रहता है कि नहीं? कोई कोई देखता है क्या यूज तो करते नहीं, स्पून देते ही नहीं है, वो देना पड़ता है। ऐसे ही रखो। देखना लिखा क्या हो, शब्दस्य विषय, शब्द श्रोत्रस्य विषय शब्द ग्रहणम। ग्रहणम शब्द से ये बताना चाहते हैं वो अपने आप में है, अगर आपकी आंखें वहां नहीं गई वो है, जब आंखें जाती है तब वो विषय बन जाता है ग्रहणम। ये ध्यान दिया। यहां पर श्लोक में जा रहे हैं, आचार्य को पता है कि तत्वबोध मैंने पहले लिखा है, तत्वबोध पढ़ा भी होगा, इसलिए यहां पर देवता विषय नहीं बता रहे हैं, उनका एक अपने सब्जेक्ट है, तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय एक ही श्लोक में डाल दिया। फिर आगे बताएंगे वो आचार्य। बुद्धि इंद्रियाणी उन्होंने नाम दिया, जो ज्ञान इंद्रिय है यहाँ पर बुद्धि इंद्रियाणी, बुद्धि ज्ञान है। श्रवण त्वक अक्षि घ्राणम च जीवा विषय अवबोधना, विषय का नाम नहीं दिया, विषय अवबोधनात्मा ने विषय को जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अवबोधना विषय को जानने के लिए, विषय को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवबोधना। बस 4 लाइन में से 2 लाइन ज्ञानेन्द्र के लिए दे दिया। फिर सागर होकर के क्यों ढूंढे बूंदों में, अपने आप में ज्ञान के सागर में रहे, क्यों बूंद में ढूंढ रहे हो? वाक्पाणि पाद गुदम अपि उपस्थः कर्मेंद्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। दोनों इंद्रिय का विषय के बारे में ध्यान देखना। ज्ञानेन्द्रिय है अवबोधनम, कर्मेंद्रिय है कर्मसु प्रवणेन। फर्क है, नाम भी है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय में अवबोधनम उसकी प्रवृत्ति है, और कर्मेंद्रिय के कर्मणि प्रवणेन, प्रवण माने प्रवृत्ति। क्लियर? अब अंतःकरण चतुष्टय 93 और 94 दोनों श्लोक में, निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधीः अहं कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः निगद्यते कहा गया है अंतःकरण। अंतःकरण ये जो शरीर है ना, ये बहिकरण। हाँ, हम डिस्कशन कर रहे थे ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय को किसमें रखोगे स्वामी जी? जब आप गोलोक की दृष्टि से सोच रहे हो वो स्थूल शरीर में, जब आप क्षमता की दृष्टि से सोच रहे हो वो सूक्ष्म शरीर में। सिंपल। गोलक आंख, कान, ऐसे नाक, ये गोलक है, इस दृष्टि से वो सूक्ष्म शरीर का अंतर्गत है, स्थूल शरीर का अंतर्गत आता है। जब उसकी क्षमता भी अंधा है, गोलक है और आंख नहीं है, गोलक तो है जैसे तैसे, तो आंख नहीं, क्योंकि ये आंख के देखने की जो क्षमता है जो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता वो नहीं है। कान है, सुनाई नहीं देता। वो जो क्षमता है, ज्ञानेन्द्रिय की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो नहीं। जीव है, ओदलंगी जीव है, वो लार नहीं आता, स्वाद पता ही नहीं चलता। जब कोविड होता है, तुम लोगों को किसी को हुआ ना कोविड, वो भुवन को तो हुआ था, मुझे बताया था, तो उस समय खाने का पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा फ्रूट्स दे दो वो भी नहीं, खाना भी दे दो वो भी नहीं, टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद वो शक्ति आ गई, वो है, मगर वो लोप हुआ कुछ दिन के लिए।
इस दृष्टि से ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म है। गोलोक की दृष्टि से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय तो लगता है पूरा शरीर के अंतर है, हाथ और स्थूल शरीर का एक अंग है वो, जैसे गाड़ी है, कार है, उसके कुछ सूक्ष्म चीजें हैं जो स्थूल है। ABC जो कार चलाते हो जानते होंगे, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, उसको बोलते हैं ABC। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 चीजें हैं और 2 पैर है और 2 विरोध है, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर, दोनों में पैर नहीं रह सकता। दोनों, एक्सीलरेटर में रह रहा है तो ब्रेक से पैर जाएगा, ब्रेक में रह रहा है तो एक्सीलरेटर जाएगा। एक्सीलरेटर भी कर रहे हो, ब्रेक भी कर रहे हो, दोनों तो नया नया सीखते हैं ना, साउंड होता है। मैं चलाता हूं, मुझे पता है। और ये जो क्लच को घुमाना है ना, बड़ा मुश्किल है, जो नया नया चलाता। क्लच 4 में था और अब स्लो हो गई गाड़ी, नहीं किया, खड़क बंद हो गया। क्यों? चेंज ही नहीं किया। ये ऊर्जा है बाहर, और गाड़ी के अंदर की कुछ ऊर्जा है। अब इसको देखो, ये कंप्यूटर महाराज को, माउस, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना शब्द, माउस, जो कि कोई चूहा नहीं है, वो गणेश जी के पास रहता है। विंडो, कोई खिड़की नहीं है। मेमोरी, कुछ मेमोरी कहाँ है, कुछ नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके जो डाटा है, ये कुछ सूक्ष्म चीज है, दिखाई नहीं देता है, कुछ स्थूल चीज है। तो जो अंतःकरण शब्द है, करण माध्यम, इंस्ट्रूमेंट, करण को बोलते इंस्ट्रूमेंट, तुम करण नहीं, उरेली कर्ण है, कर्ण से करण हो गया। हिंदी में हिमाचल, हरियाणा, पंजाबी में समुंदर, महेंद्र, जोगिंदर, तो कर्ण को कारण, उरेली कर्ण है। करण माने इंस्ट्रूमेंट, माध्यम। तो 2 इंस्ट्रूमेंट, जो स्थूल शरीर है वो भी करण है, और वो आयतनात्मक, आयतनात्मक घर है, भोगायतनम, स्थूल शरीर में। और जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण है, वो 4 है। देखो, निगद्यते कहा गया है, श्लोक देखना, अंतःकरण, मनः, धी, अहंकृति, चित्तम इति स्वप्रवृत्ति भी, अपने अपने प्रवृत्ति है। अंतःकरण वृत्ति एक ही है, याद रखना। और हम लोग अंतःकरण 4, अंतःकरण 4 पढ़े भी हैं तत्वबोध में, अंतःकरण 4। कहाँ गया? इसमें है अंतःकरण 4, है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे है ना वर्णन। सूक्ष्म शरीर, फिर कहाँ गया अंतःकरण, पता नहीं। हाँ, 37, हाँ, वेरी गुड, चलो तुम्हारा मेरा सेम पेज हो गया। अंतःकरण, एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकानुसार मनोबुद्धि अहंकार चित्तांतकरणानि संभूतानि। आचार्य ने हमारे ऊपर करुणा की तत्वबोध में, कहते हैं ये जो अंतःकरण है, ये सात्विक अंश, समष्टि सात्विक से आया है। थोड़ा सांख्य दर्शन अगर समझेंगे, प्रकृति, देन महत्त्व, देन अहंकार, अहंकार में समष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तेजस, वैकारिक, तामसिक।
सात्विक अंश से, सात्विक के समष्टि के अंश से ये बने अंतःकरण। फिर सात्विक के व्यष्टि से अलग अलग देवता आदि है। फिर राजसिक समष्टि से प्राण, पंच प्राण, ये राजस। फिर तामसिक समष्टि से ये पंच जगत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से जगत बना। एक अंतःकरण क्लियर कंसेप्ट करने के लिए एक पॉइंट यहां आया कि सात्विक अंश और सात्विक अंश समष्टि सात्विक अंश से। फिर क्या क्या एक एक करके बताएंगे। यहां क्या बोल रहे हैं, मनस्तु संकल्प विकल्पना दिवि। ज्यादा फर्क नहीं है तत्वबोध का। मन क्या है, संकल्प विकल्पात्मक मन। मन इधर उधर भागता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी आकाश के मन में जो चल रहा है, कि कोई भी समझाए नहीं समझ रहा है। तय हो गया है, जस्ट ब्रेकफास्ट के बाद उसको जाना है, उसका वो है। सबसे अभी ज्यादा ही इज नाउ एक्सपर्ट समझने के लिए मन के बारे में। वो बुद्धि के स्तर पर आता ही नहीं हो। बुद्धि के स्तर पर आएगा तभी तो कुछ सोचेगा ना। मैं उसी के स्तर पर ही रहूंगा। पिताजी तक बात कर लिया, उधर भी बात कर लिया, मैनेजमेंट में। मेरे से तो बहुत ही बात करता ही रहता है। उसको बहुत समझाने लगे, विकास समझाया और क्या क्या समझाया। छोटा मोटा चलता भी रहता होगा हॉस्टल में। मन में जो ऊहापोह आता है, मन फिर रहता नहीं, मानता ही नहीं है। मन के अंदर उत्सुकता आता है, संशय आता है, करूं या न करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, उसका लक्षण है। जब मन ऐसे आता है, फिर बुद्धि भी मन के अनुसार चलता है। ठीक है, जाना है, हाँ जाओ। फिर मन क्या करता है, सोचता है। एक पॉइंट हुआ, नहीं हुआ, फिर दूसरा पॉइंट क्या आना, पेट खराब है, तबीयत खराब है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, वो हुआ है, वो कमजोर है। फिर मन देता है, बुद्धि भी साथ देती है, हाँ 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 हाँ। तो बुद्धि क्या, निश्चयात्मिक। और ये जो बुद्धि है ना, ये दोनों ही तरफ से मन के साथ भी देती है और सही के रूप में देती है, दोनों। कभी इधर कभी उधर। कहीं ढूंढने का, जो दूसरे का मन के ऊपर मत देखना, अपने मन के ऊपर देखना। मैं तो केवल समझने के लिए बताया, खुद अपने मन को देखना। जब वो अपना डालता है ना, तो मेरे मन में भी आता है कि क्या करना चाहिए, इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसको परमिशन देना है कि नहीं देना है, मेरे मन में भी आता है। फिर हमने सोचा उसकी जो इतनी है वो दबा के रखेंगे क्या। अभी मैं प्रवचन में 11 चैप्टर में दे रहा था, अर्जुन के जो मनोविज्ञान है ना, वो क्यों विराट रूप देख के डर गया। अर्जुन एक योद्धा है, पीसफुल वॉरियर। तुमने देखा ना उस दिन, वॉरियर है, पीसफुल है। और असली वॉरियर बन सकता है जब अपना अहंकार हट गया। एंड वो ओलंपिक में कर रहा था, जंप कर रहा था, उसको पूछ रहा है सक्रेटिस से, उसको गुरु उसको पूछ रहा है, हु आर यू, आई एम नॉट द बॉडी। देन हु आर यू, आई एम नाउ मोमेंट, आई डोंट हैव एनी आइडेंटिफिकेशन, आई एम जस्ट नाउ, आई हैव नो फ्यूचर, आई हैव नो पास्ट, आई एम present. What do you want? Nothing. Medal, gold medal? No. All desires gone. Fine. Then गिर गए। समुराई करके एक जैसे वॉरियर से, आई थिंक चाइना और जापान में जापानीज समुराई एक योद्धा है। वो युद्ध नहीं करते, प्रैक्टिस करते 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 लास्ट में युद्ध करते हैं, सैचुरेशन में आते हैं,
जब योद्धा नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है, सिर्फ युद्ध चलता है। इसीलिए जापानीज पिक्चर देखोगे ना, चाइनीज जापानीज पिक्चर, वो 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं होता, 1 घंटा से, मगर उनकी जो प्रैक्टिस बहुत अलग है। वो आकाश में उड़ करके फाइटिंग करते होंगे। वो तमिल बॉलीवुड कुछ भी नहीं है उस दृष्टि से, कुछ भी नहीं है। वो ऐसे जो युद्ध होता है, चढ़ते हैं वो भी ऊपर, वो भी ऊपर मारते हैं। उनका जो जूडो कराटे स्टाइल भी खड़क खड़क। उसमें मगर चीज क्या है, अहंकार नहीं रहता है। जब तक योद्धा है पेन होगा, अहंकार है पेन होगा। अहंकार नहीं है, सिर्फ प्रोसेस ऑफ युद्ध। ये एक समाधि स्थिति है रियली। तो मन बुद्धि कौन है, निश्चयात्मिक। हमें क्या बोल रहा था पता है, अर्जुन कह रहे मैं देखने, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, आप शांत हो जाइए। क्यों पता है, क्योंकि उनके अंदर जो मनो की जो अदमित वासना है वो दबाई गई है। अगर वासना एक बार मन तैयार हो गया और जबरदस्त दबाई देंगे, बहुत मुश्किल है। दबाना नहीं है, खुद को समझना है। दबाते रहेंगे तो मुश्किल है। अर्जुन के अंदर वही हुआ। एक अर्जुन भगवान के भक्त के दृष्टि से मत देखो, वॉरियर के दृष्टि से मत देखो, एक जीवात्मा के दृष्टि से देखो। एक मनुष्य, साधारण मनुष्य, वो ऐसा साधारण मनुष्य जब जन्म हुआ पिताजी को नहीं देखा, मां विधवा है, दो दो भाई पहले से जन्म हो गए थे। सुना बाद में कि मेरे जो बड़े भाई है वो भी धर्मराज के अंश से, मेरे जो मझले भाई है वो भी पवन के अंश से, और मैं खुद इंद्र के अंश से, मेरे पिता नहीं है। सोचो, एक एक निकृष्ट भावना आएगी, इन्फीरियरिटी भावना आएगी, मैं ऐसे हूं जो मेरे ऐसे हैं। हाँ, इंद्र के एक दिव्य भावना अलग है, मगर एक मनुष्य की दृष्टि से देखो, कोई एक परिवार में हो, पापा नहीं, पिताजी नहीं, बड़े पापा ऐसे हैं, अंधे हैं, अंधे दोनों तरफ से हैं, सचमुच भी हैं और प्यार की दृष्टि से भी है। ऊपर से केवल कहते थे तुम मेरे पुत्र समान हो, मेरे पुत्र हो, और प्यार तो अपने ही बेटे से करते थे, पता चल जाता था स्पष्टम। ये अर्जुन ने देखा। घर में भी होता है ना, थोड़ा सा देखते हैं कि पात्र अंतर होता है, कोई किसी को ज्यादा, भोजन समय में होता है, चावल में, रोटी में घी, मैं दाल में घी उसको ज्यादा 2 चम्मच दिया, मुझे केवल जस्ट इसे डुबा के दिया, चम्मच भी नहीं आया। अनुभव होता है। दमित वासना। फिर 2 पुत्र छोटे कनिष्ठ वो भी उत्पन्न हो गए दूसरी मां से। बचपन से ही हमको मारने के लिए तैयार था वो आदमी, विलियन, दुर्योधन। मेरा भाई बोला जाता था और ऐसे करता था। मेरे बड़े भाई को, माने मझले भाई को मारने के लिए तैयार था। मेरे अंदर जो शक्ति है वो उभारने नहीं देता था। मेरे गुरु की कृपा है, मैं धनुर्धारी बना। समझे, एक जीवात्मा के रूप में वो कैसे दमित वासना है, डर डर डर, भय भय भय। पता है हिटलर जब इतना बड़ा वर्ल्ड फिगर था, हारा कैसे? उसका जो प्रधान सेनापति था, जब भी कभी लाइट मोड में, कभी चाय कॉफी पीते समय, बियर पीते समय, इसने बोल दिया था, बचपन में मैं किसी को नहीं डरता हूं, हिटलर बोलते बोलते बोल दिया था। मगर बचपन में मैं जब छोटा था, एक बिल्ली मेरे छाती में आ गया था, तो बिल्ली को देखने से पता नहीं मेरे वो बचपन की याद आती है, डर जाता हूं। उसने सुन लिया था। बाद में अंतिम समय में
हिटलर हारा इसी कारण से। और ये प्रधान सेनापति इससे विरोध चला गया था, शत्रु पक्ष में चला गया था। शत्रु पक्ष को उसने विचार किया हिटलर को कैसे जीता जा सकता। उसको याद आ गई कभी एक फाइन मूड में मुझे हिटलर ने कहा था, किसी को नहीं कहा था, केवल मुझे ही पता है। उसने एक्सपेरिमेंट लिया, उसने अपने जो विरोध पक्ष में चला गया था उसको बताया कि शायद एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं ना, क्या बिल्ली इकट्ठा करते हैं राजधानी से, लगभग 1000 10,000 बिल्ली इकट्ठा कर दिया गया और सैनिक नहीं भेजते हैं, बिल्ली को भेज देते हैं। तो ऑल एंड सडन हिटलर जब युद्ध करने के लिए आ रहा था, देखा कि मैदान में बिल्ली बिल्ली है। बस दमित वासना जो छिपी हुई थी, जो बचपन में एक भय था, बचपन में डर था, वो निकल गया। और डर गया तो थर्राने लगा, कांपने लगा, दुर्बलता आने लगी। उसके बाद बिल्ली तो चले गए, वो तो रुकेंगे नहीं, काम उनका हो गया। इसने जो करना था कर लिया, जान लिया। वो कमांडर इन चीफ अपने ही पक्ष में था, उसने जान लिया हमारा काम हो जाएगा। फिर सैन्य आए, युद्ध किया, हिटलर हारा। कहानी इंटरेस्टिंग है, मगर जिन्होंने सोचा विचार किया यही बताया, जो दमित वासना अंदर रहती है वो उभरती है। कभी मौका मिलता है निकलने के लिए, कभी मौका नहीं मिलता है निकलने के लिए। बहुत ज्यादा भी दबाना नहीं चाहिए, निकलना है तो निकलना। कभी क्या करता है, कोई ज्ञान से निकाल देता है, समझा देता है। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ज्ञान से समझा। तो मन उसको कहते हैं जो संकल्प विकल्प ऊहापोह उत्सुक संशय आदि रहता है। कभी मैं तुमको लिखा के दूंगा, अनुभव क्या होता है, विभाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। वो मेरा टॉपिक उधर भी चल रहा, मैं वहां स्क्रीन विंडो में देता हूँ, यहाँ लिखवा दूंगा, वो जरूरी है। तो बुद्धि किसे कहते हैं? कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, पढ़ा भी हम लोगों ने, निश्चयात्मिका बुद्धि। यहाँ पर क्या कहते हैं देखना, बुद्धि क्या कहते हैं? बुद्धि पदार्थ अध्यवसाय धर्मतः। अध्यवसाय में निश्चय, अध्यवसाय को निश्चयात्मिका शब्द उन्होंने चेंज किया। अरे तुम तो तत्वबोध में जाना, निश्चय वही वही रिपीट करूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं निश्चयात्मिका के बदले अध्यवसाय। व्यवसाय माने बुद्धि रहना, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक कुरुनंदन, गीता 2nd चैप्टर। व्यवसाय का ऐसे व्यवसाय माने बिजनेस है, ऐसे व्यवसाय करते हैं। व्हाट इज योर बिजनेस? व्यवसाय माने बुद्धि निश्चित रहना को व्यवसाय कहते हैं, अध्यवसाय। अब अहंकार क्या है? अत्र अभिमानात् अहम इति अहम कृति, जो अभिमान करता है, अहम करता इति अहंकार। तत्वबोध में पढ़ा कि मैं करता हूं, अहम करता इति अहंकार। तो मैं जो करने वाला हूं, अभिमान है, वो है अहंकार। अब चित्त के अर्थ क्या सुन पढ़ा हमने? चिंतन कर तो चित्तम, उसको इंग्लिश में समझ में आएगा, बहुत इजी है। गुरुदेव बोलते थे स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, स्मरणम कर्तु इति चित्तम। अब जैसे हम बाथरूम में बेसिन में पानी आता है, पानी कहाँ रहता है? ओवर टैंक में। तो चित्त ओवर टैंक है, चित्त ओवर टैंक है, वहीं रहता है। स्वार्थ स्व अर्थ, स्वार्थ माने सेल्फिश नहीं, स्व अर्थ अनुसंधान, अपने अनुकूल वस्तु हो या प्रतिकूल वस्तु हो। अर्थ माने यहां पर वस्तु, अर्थ माने यहां पदार्थ, वस्तु की अनुसंधानात्मक, चिंतनात्मक, स्मरणात्मक जो गुण है, गुणेन, जिसके पास गुण है, क्वालिटी है। वहां पर भी बताया ना धर्मतः, एक शब्द था पदार्थ अध्यवसाय धर्मतः, जिसके पास अध्यवसाय करने के गुण है, धर्म है, वहां धर्म गुण सही में
वो बुद्धि है। और जिसके पास चिंतन करने के, स्मरणम करने के जो वृत्ति है, जो धर्म है, जो गुण है, वो चित्तम है। तो मनो, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन चार में से एक है कर्तृत्वात्मक और एक है करणात्मक। कर्तृत्वात्मक माने जो करता है, अहंकार है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अहंकार अंतःकरण में आता है मगर वो कर्तृत्वात्मक है, और बाकी तीन, मन, बुद्धि, चित्त, ये करणात्मक है। ये शब्द में एक आदमी ऐसे उलझा हुआ है, एक लड़का है रांची का, मैंने देखा नहीं, 6 महीना से मुझे बीच बीच में फोन करता है, वकील पढ़ता है, वो जो एकेडमिक क्या बोलता है रे पंकज, वो जो पढ़ना पड़ता है ना वकील, हाँ, तो 3-4 साल 4 साल का होगा, काउंसलिंग एकेडमी ऐसे कुछ। मैं एक दिन टॉक देने के लिए गया था, हाँ, वकील लोगों को जो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ता है, पता नहीं फोन कैसे लिया, फोन करता है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। कहता अहंकार तो अंतःकरण में है और ये कर्ता कैसे बनेगा? अंतःकरण, करण माने इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कर्ता कैसे बन जाएगा? बात तो सही है लॉजिक के दृष्टि से, मगर समझना पड़ेगा कि यह अहंकार अंतःकरण होते हुए भी कर्तृत्वात्मक है। अब जैसे सब स्टूडेंट्स है, उसमें से कोई एक लीडर होगा ना, सब तो स्टूडेंट से लीडर कैसे बनेगा? अरे बनाया गया उसको। सब तो साधक है, आचार्य कैसे बन जाएगा? बनाया गया उसको। समझ में आया? तो ऐसे ही चारों अंतःकरण हैं और एक वो कर्तृत्वात्मक बनाया गया है और तीन करणात्मक है। अब कहते हैं पंच प्राण भी समझ लो। पंच प्राण क्या है? प्राण पान व्यानो दान समाना भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदादिविकृते भेदात् सुवर्ण सलिलादिवत्। कहते सुनो, प्राण एक ही है। अब ये पंच प्राण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, निकालो, कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति? 20, हाँ करेक्ट। प्राणमय कहा, हम लोग पढ़ रहे हैं पंच प्राण, यहां पर कहा गया है प्राणमय कोश। तो कोश, प्राणमय कोश और पंच प्राण में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन समझो, हम पढ़ रहे हैं पंच प्राण, तो पंच प्राण और प्राणमय कोश में क्या फर्क है? पंच प्राण में, पंच प्राण में प्राणमय कोश में गौरव की हानि होगी, गौरवा हानि। गुड, एक आंसर हो गया, और एक आंसर जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला। ठीक है, एग्रीड। वो तो पांच प्राण है। मैं प्रश्न पूछा प्राणमय कोश एंड प्राण में क्या फर्क है, पंच प्राण एंड प्राणमय कोश, उसमें फर्क है। एक बता दिया उसने आंसर। दूसरा विकास, कुछ समझ में आ रहा? ठीक है, सुनो, प्राणमय कोश में प्राण प्लस ज्ञानेन्द्रिय है। देखो पढ़ो,
देखो, प्राणाद्या पंचवायवः ज्ञानेन्द्रिय पंचकम प्राणमय कोश। प्राण, पंच प्राण, प्राण माने पंच प्राण है, एक ही प्राण है पंकज, एक ही प्राण है, और अभिव्यक्ति 5 प्रकार है शरीर, इसलिए उसको पंच प्राण कहते हैं। ठीक ही है उसने जो बताया। मगर प्राण प्लस ज्ञानेन्द्रिय इज इक्वल टू कर्मेंद्रिय, प्राण प्लस कर्मेंद्रिय इज इक्वल टू प्राणमय। फिर मन और मनोमय कोश में क्या फर्क है? सेम स्टाइल, मन प्लस ज्ञानेन्द्रिय इज इक्वल टू मनोमय कोश। विज्ञान एवं विज्ञानमय कोश में क्या फर्क है? विज्ञान माने क्या है? बुद्धि। यहां पर बुद्धि प्लस ज्ञानेन्द्रिय इज इक्वल टू विज्ञानमय कोश। कोश अर्थात जरूर फंक्शन ज्यादा हो गया, कोई मिले हैं। जैसे तुम अपने आप में इंडिविजुअल एक ब्रह्मचारी है, तुम कौन हो? इंडिविजुअल ब्रह्मचारी। जब सब मिल जाते हैं तो टीम बन जाते हैं, और हम भी मिल जाते हैं, और सब मिलके जब कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं या कोई साधना करते हैं, तो पूरा एक टीम हो जाता है, समष्टि टीम, समष्टि। तो कोश कहने का मतलब है कोई भी कोश, प्राणमय कोश होना चाहिए, प्राण प्लस कर्मेंद्रिय, क्योंकि प्राण है, एक्टिव है ना, इसलिए कर्मेंद्रिय चाहिए उसको। और मनोमय कोश में मन प्लस ज्ञान, विज्ञानमय कोश में विज्ञान, बुद्धि प्लस ज्ञान, और अन्नमय कोश में पूरा टोटल शरीर, उसमें ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के गोलोक में भी आ जाएगा। अब प्राण बता रहे, देखना क्या क्या है। क्या क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, भवति, असौ प्राण। एक ही प्राण है, 5 बन जाता है, भवति माने बन जाता है। कैसे हम जानेंगे? ये जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इसकी परिभाषा क्या है ना? कहते हैं प्राण वह है जो श्वास प्रश्वास को संचालित करता है और बाह्य जगत को, जगत के विषय को उत्प्रेरक नियंत्रण करता है, वो प्राण है। अपान क्या है? विसर्जन शक्ति है। इस शक्ति से वीर्य, थूकना, पसीना, मल मूत्र आदि विकार शरीर से निकलता है। प्राण का स्थान कहां माना जाता है पता है? हृदय। और जो अपान का स्थान माना जाता है गुदा। और तीसरा में समान, समान है पाचन शक्ति, पेट में पहुंचे भोजन को पचाती है। इसका जो स्थान है नाभि माना जाता है। फिर चौथा है व्यान, रक्त संचालन करता है, इसको मेडिकल साइंस में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये शरीर संपूर्ण शरीर में है। और जो 5वां है वो उदान, विचार करने की शक्ति है। वो कहां कर रहता है ना? अन्न जल का विभाजन वो करता है, कौन? व्यान। और उदान विचार करने की शक्ति है, ज्यादातर कंठ में रहता है। मृत्यु काल में जीव को ये शक्ति शरीर बाहर निकाल करके दूसरे शरीर में डालता है। ये वर्णन है, पेज निकालो 26, मैं उसी से ही पढ़ाता हूं। 26, ठीक है। फिर देख लो, प्राण श्वास प्रश्वास, अपान विसर्जन, तीसरा में समान पाचन शक्ति। नाम समान है, पाचन शक्ति डाइजेस्टिव है,
या मैं आ रहा हूं, पहले तो तत्व जो पहले पढ़े उसको देख लो। फिर उसके बाद व्यान है संचालन शक्ति और उदान है विचार करने की शक्ति। अब इसमें क्या है, देखो यहां पर वर्णन नहीं है, गुरुदेव ने यह वर्णन किया, ठीक है। समान को रक्त संचालन कहा है, व्यान को पाचन शक्ति कहा है, यही ना। अब थोड़ा सा वेदांत सार में चले जाते हैं। प्रामाणिक ग्रंथ है, व्यान नामो विश्वगमनवान अखिल शरीर वर्ती, ये संस्कृत है, इसको प्रमाण मानेंगे। व्यान क्या है ना, सारा शरीर में जो व्याप्त होता है। समान किम न शरीर मध्यगत अशीत तन्न आदि समीकरण, डाइजेस्टिव समान। इसलिए विवेक चूड़ामणि में जो लिखा है ये थोड़ा सा गलत के शब्द मुझे कहने में संकोच आता है, गुरुदेव ने लिखा है, चेंज हो गया है गुरुदेव का व्याख्या के समय। क्लियर, जैसे गुरुदेव याद रखा ना, उस दिन हम लोग स्वामी स्वात्मानंद जो गुरुदेव बता रहे थे कि द पादुका इज बीन टेकन बाय लक्ष्मण, शब्द बोल दिया, याद है? रियली उनके माइंड में भरत होगा मगर शब्द नहीं आया, लक्ष्मण बोल दिया। ऐसे ही है यहां पर। तो ओरिजिनली सही क्या है, तत्वबोध का। ये शब्द बोलते बोलते उनके मुंह से आया और जो टाइप किया है, क्योंकि ये तो टॉक है गुरुदेव का, जो टाइप किया है वो अगर पूछते गुरुदेव को, गुरुदेव आपने तत्वबोध में ऐसे बताया था, अभी ये है, तो चेंज हो जाता। वो नहीं किया, वो रह गया, ठीक है। अब हम लोग साधक है, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, जो सही है वो देखना पड़ेगा। इसके लिए प्रमाण कौन है? वेदांत सार। और वेदांत सार के श्लोक को मैंने कहा, व्यान कहा विश्व गमन वान अखिल शरीर वर्ती, अर्थात संपूर्ण शरीर में जो गमन करता है, तो रक्त संचालन करता है, मेडिकल साइंस की दृष्टि से सर्कुलेटरी सिस्टम, वो व्यान। और समान कौन है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें चेंज है। मुझे पता लग गया जब तो श्रद्धा का मुंह बन गया, थोड़ा सा आनंद का मुंह बन गया, तो मुझे पता लग गया कि विवेक चूड़ामणि को देख के कर रहे हैं, मुझे पहले कंप्लीट तो करने दो, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा करके, ठीक है। नाउ यू आर क्लियर? हाँ ना तो बोलो, बड़ा मुश्किल करते तुम लोग। अब है पंच प्राण, स्वयमेव वृत्ति भेदात करते, कहते एक ही वृत्ति है मगर फंक्शन के दृष्टि से 5 बन जाता है। एग्जाम्पल आचार्य कहते हैं क्लियर करने के लिए, ये आचार्य की करुणामय है हमारे लिए। कहते 2 एग्जाम्पल देता हूं। सुवर्ण एक ही है, उसी को ही हार बोलते हैं, मुद्रिका बोलते हैं, चूड़ामणि कहते हैं, कुंडल कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, नुपुर कहते हैं। सुवर्ण एक ही है, अलग अलग फंक्शन है, यूटिलिटी वैल्यू से नाम अलग अलग। जल एक ही है, जल एक ही है, तो जल में जब दूध मिला करके चाय पत्ता डालते हैं तो सवेरे की हालत बन जाती है। और वही जल जब नींबू डालते हैं तब कहीं घूमते समय विकास के थर्मस फ्लास्क में निकलता है, ठीक है ना, नींबू पानी। वही जब थोड़ा सा चीनी डाल के, दूध डाल के फ्रीज के फ्रीजर में डाल देते हैं, क्या हो जाता है? वो आइसक्रीम बन जाता है। तो जल एक ही है, अलग अलग बनता है। ये एग्जाम्पल दे, देखा था ना, सुवर्ण सलील आदि बत। सुवर्ण एक ही है मगर फंक्शन के कारण अलग अलग होता है, जल एक ही है और फंक्शन के कारण अलग अलग हो जाता है। क्लियर? ओम पूर्णमदः